सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की रोपाई का समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है। धान में जो सभी खादों का हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं, धान का अच्छा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा हर पौधे में कल्ले बने, पौधों की ग्रोथ सबसे सही हो, और इसी को हमको ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, धान की रोपाई से पहले अच्छे तरीके से किन खादों का प्रयोग करना है, मात्रा कितनी देनी है। धान की फसल काफ़ी कमज़ोर अवस्था में आ जाती है अगर हम इसको सही से किसी भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करते हैं, मात्रा सही से नहीं देते हैं, और जो देने का तरीका है फर्टिलाइज़र का, अगर उसको भी गलती करते हैं तब भी हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। आगे चलकर किसान भाइयों, जो उपज मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। और होता क्या है, बाद में हम किसान भाइयों काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट बाज़ार से लाकर फसल में डालने लगते हैं, जिससे समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और पैसा भी व्यर्थ होता है। इसीलिए धान रोपाई के समय किन किन खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में दें, और इस पर ध्यान रखना होगा। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली जो घंटी है उसको भी दबा दें, जिससे आने वाले जो अगले वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिले। तो धान की फसल में डीएपी खाद का प्रयोग किसान भाई करते हैं। तो डीएपी खाद में फास्फोरस व नाइट्रोजन की तत्व होते हैं के रूप में मिलते हैं किसान भाइयों। वहीं अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई, एसएसपी खाद, तो धान की फसल में लगभग इसमें 16% फास्फोरस तत्व के साथ साथ सल्फर व कैल्शियम अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कहें तो मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो फसल के लिए बहुत अच्छा है, मिट्टी को भी बेनिफिट युक्त करता है, और पोटास खाद का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है धान की फसल में, जैसे मैं पिछले कुछ वीडियो में बता भी चुका हूं। गेहूं की फसल में पूरी फास्फोरस की खुराक डाली थी, वह किसान धान की फसल में फास्फोरस की मात्रा कम डाल सकते हैं। मिट्टी की जांच अगर आपने करवाई है तो बहुत अच्छी है, और मिट्टी की जांच करवानी भी चाहिए। गेहूं की फसल में अगर डीएपी की मात्रा डाली थी तो वह किसान डीएपी का प्रयोग जो धान की फसल में कम मात्रा में भी कर सकते हैं। और फिर आपको अगर डीएपी खाद का प्रयोग धान की फसल में करना है तो साथ में 10 केजी जो बेंटोनाइट सल्फर आता है वह ज़रूर डालना पड़ेगा बेहतर फसल के लिए। अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल रहे हैं धान की फसल में तो 3 बैग खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आप लोगों को सल्फर, कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलेगा। खाद डालने का जो सही तरीका है वह भी किसान भाइयों ध्यान रखना चाहिए। खाद सूखे खेत में ना डालें। जब खेत को अच्छे से पानी भरकर ट्रैक्टर यानी कल्टीवेटर से जुताई की जाती है, उस खेत की जितनी खाद आपने सूखे में डाल दी है तो खेत में गहरी चली जाती है, काफ़ी ज़मीन में गहरी, यानी 1.5 से 2 फीट, जो पौधों की जड़ों से काफ़ी दूर हो जाती है। इसीलिए खेत तैयार कर लें। जब आप आखिरी यानी जब पाटा, जिसको श्रावण बोला जाता है, वो लगाने की जब तैयारी करें, उसके आगे भी हमारे किसान भाई खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने रोपाई कंप्लीट कर ली है, ट्रांसप्लांट कंप्लीट करने के बाद आप 4 या 5 दिनों के अंदर अंदर आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अब बात कर लेते हैं यूरिया की डोज आप लोगों को देनी है। लगभग धान की फसल में 2 से 3 डोज यूरिया की देनी पड़ती है, आवश्यकता होती है। लेकिन जो पहली डोज हम लोग बेसल डोज के खादों के रूप में देते हैं मिक्स करके, वह तो हम लोगों को पानी के अंदर ही डालनी पड़ेंगी। लेकिन जो बाद की जितनी भी डोज यूरिया की देनी है धान की फसल में, ध्यान रखना है यूरिया देते समय खेत के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जब आप यूरिया का प्रयोग करें तो खेत सूखा हो, आप 3 दिनों के अंदर उस खेत को पानी से भरें। इस बात को हमारे किसान भाई ज़रूर ध्यान में रखें। अगर जिंक पोषक तत्व अगर आप डाल रहे हैं रोपाई के समय, तो फास्फोरस खाद के साथ आपको जिंक का प्रयोग नहीं करना है, यानी इसको अलग लेयर में ही डालना पड़ेगा। रेता या बालू में मिक्स करके आप लोगों को 21% वाली जिंक जो है वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। 33% वाली जिंक जो डाल रहे हैं तो 16 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करनी चाहिए। अगर आप इनको 2 भागों में बांटकर भी प्रयोग करते हैं जिंक सल्फेट का, तब भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग आप लोगों को डालने होंगे। पोटास खाद की अगर बात कर लें धान की फसल में,
तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए, जो MOP न्यूरोटॉप पोटास मार्केट में आती है, जिसमें 60% पोटास तत्व होता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को जो मैंने बताया है खाद प्रयोग करने का तरीका, अगर इन बातों का हमारे किसान ध्यान रखते हैं तो धान की फसल ग्रोथ भी अच्छी करेगी। जितनी खाद का मैंने प्रयोग किया है, आप लोगों ने किया है, उसका रिजल्ट भी अच्छा व पूरा मिलेगा। तो अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पर मुलाकात करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जय हिंद।